रूसी राष्ट्रपति अपने खास दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से 2 बार मिलेंगे। एक मुलाकात तो आज ही प्रधानमंत्री आवास पर होगी। राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे पर क्या होगा खास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये दोस्ती परवान चढ़ी है पिछले 11 सालों के अटूट भरोसे और हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने के वादे के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम जब अपने भारत दौरे के लिए दिल्ली पहुंचेंगे तो पूरी दुनिया इस अटूट दोस्ती की एक नई गर्माहट की गवाह बनेगी। राष्ट्रपति पुतिन आज और कल भारत दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो 2 बार पीएम मोदी से मिलेंगे। एक बार मुलाकात प्राइवेट होगी और दूसरी बार हैदराबाद हाउस में होगी द्विपक्षीय वार्ता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज शाम करीब 7 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। पुतिन के भारत दौरे की शुरुआत पीएम मोदी के निवास पर प्राइवेट डिनर के साथ होगी। वहीं 5 दिसंबर की सुबह राष्ट्रपति पुतिन राजघाट में महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा सबकी निगाहें 5 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता पर होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन करेंगी। इसके अलावा भारत रूस व्यापार फोरम के उद्घाटन सत्र में भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। इसी साल सितंबर में चीन में हुई एससीओ शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया ने पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के रिश्तों की गर्माहट देखी थी। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया की जुबान पर हैं। इस बार राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा क्यों है खास, ये भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के इंतजामों के बारे में भी जान लीजिए। रूसी स्पेशल प्रोटेक्शन टीम दिल्ली पहुंच गई है। होटल, एयरपोर्ट और मीटिंग वेन्यू की बारीकी से जांच कर रही है रूसी स्पेशल प्रोटेक्शन टीम। खाने और पानी की जांच के लिए पुतिन के साथ चलता है मोबाइल केमिकल लैब। पुतिन का खाना और पानी रूस से ही आता है, वो लोकल खाना या पानी नहीं लेते। होटल और मीटिंग वेन्यू पर मल्टी लेयर सुरक्षा है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स मौजूद रहेंगे। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय है। हर सिग्नल और नेटवर्क की तकनीकी मॉनिटरिंग होगी। हाई डेफिनेशन कैमरे और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को काम पर लगा दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम में 24/7 स्पेशल मॉनिटरिंग की जा रही है। भारत का ये दौरा रूस के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन इस दौरे पर अपने 7 मंत्रियों और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ आ रहे हैं। ये संकेत है कि भारत दौरे पर किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौता होगा। राष्ट्रपति पुतिन के साथ रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुतिन के परिवहन मंत्री और गृह मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर किन किन अहम समझौतों पर बात बन सकती है, अब इसको भी जान लीजिए। दोनों देशों का फोकस व्यापार रहेगा। दोनों ही देश द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 साल में $100 अरब तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा भारत और रूस के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, संयुक्त प्रोजेक्ट्स लागू करने, उच्च तकनीक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और भारत से मानव संसाधन रूसी बाजार तक पहुंचाने को लेकर बातचीत कर सकते हैं। सबकी निगाहें हैं भारत और रूस के बीच रक्षा समझौतों पर बात की तो मिली जानकारी के मुताबिक रूस के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 की खरीद पर दोनों पक्षों में बात होगी। बातचीत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम की नई डील पर भी चर्चा होगी। अभी भारत के पास 3 S-400 मिसाइल सिस्टम हैं। डील के तहत बाकी 2 सिस्टम 2026 तक आने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत को रूस लंबी दूरी की मिसाइल भी देगा। भारत और रूस के बीच बातचीत का तीसरा और रणनीतिक और सैन्य तौर पर सबसे मजबूत मुद्दा है रेलोस समझौते का। इसे रसद समझौता भी कह सकते हैं और पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले रूसी सांसद ने इस समझौते के पारस्परिक आदान प्रदान को मंजूरी दे दी है। समझौते के मुताबिक जरूरत पड़ने पर भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोनों देश की सेना एक दूसरे के ईंधन या बेस का भी इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर कर सकेंगी। इस समझौते से संयुक्त सैन्य अभ्यास और लंबी दूरी के मिशन अधिक प्रभावी भी होंगे और इनमें खर्च भी कम होगा। रसद समझौता से भारत क्षेत्र में मौजूद रूसी नौसैनिक बंदरगाह सुविधाओं तक पहुंच जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना की पहुंच बढ़ेगी और ध्रुवीय जल क्षेत्र में संचालन की क्षमता बढ़ेगी।
इससे भारत को लॉजिस्टिक और सामरिक मजबूती मिलेगी। Должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। उस समय राष्ट्रपति पुतिन का भारत और पीएम मोदी के साथ रिश्तों को लेकर की गई ये टिप्पणी पूरी दुनिया को बता गई कि भारत और रूस की यारी है दुनिया में सबसे प्यारी। आज भारतीय नौसेना दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और